क्योंकि बाइबल में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञाएं की गई है। वायदा किया है परमेश्वर ने कि मैं तुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दूंगा, और जो विश्वास कर लेता है और वह उसे प्राप्त करता है अपने जीवन में। तो क्या टॉपिक बना? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करना। तुम चाहते हो आज प्राप्त करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की? अगर मैं आपको के बुलाऊं, ठीक है, कौन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जाता है? सब लोग आगे आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे, बीमार भी खड़े हो जाएंगे। और जब आगे खड़े होंगे ऐसे खड़े होंगे। अगर तो इस प्रचार सुन के सच में तेरे अंदर पैदा हो गया और विश्वास पैदा हो गया, हाँ मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, तो तुमने विश्वास से फिर मांगना है। जब पौलुस ने उनको प्रीच किया, पहले उन्होंने पानी के बपतिस्मे के बारे में सुना था और उन्होंने बपतिस्मा लिया था, मन फिर आपका बपतिस्मा लिया था। पौलुस ने बताया कि जाकर बाइबल में यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, पुराने नियम में प्रतिज्ञा की थी, यीशु ने खुद प्रतिज्ञा की, मत्ती मरकुस लूका के द्वारा प्रतिज्ञा की गई। तो जब प्रेरितों के काम में और यीशु ने खुद जाते वक्त प्रतिज्ञा की कि मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, तब तक तुम जाओगे नहीं, तुमने वेट करना है। और प्रेरितों के काम में वो प्रतिज्ञा फिर पूरी हुई। हालेलुया। और आज की कलीसिया भी जो तो इसे नहीं जानती, जो तो इसे नहीं समझती, उनको ये नहीं मिल रहा है और वे एक नॉर्मल क्रिश्चियन की लाइफ में जी रहे हैं, कर्जों के नीचे, बीमारियों के नीचे, निराशा के नीचे, असफलता के नीचे, डिले के नीचे, फेलियर के नीचे, गति के नीचे, गरीबी के नीचे, शारीरिकता के नीचे, जीना जीरो प्रेयर के नीचे, वो ऐसा जीवन जी रहे हैं। पर जिसके पास आत्मा का बपतिस्मा है और वो बार बार उसे प्राप्त कर रहा है, वो एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, वो एक मसा से भरी हुई लाइफ जी रहे हैं, शक्ति की लाइफ जी रहे हैं। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करना। हालेलुया। जिस तरह यीशु के विषय में प्रतिज्ञा वायदा हुआ था कि वो आएगा, जगत का उद्धार करता होएगा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जिस तरह उद्धार पाने के लिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं, मन फिर आपका बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, तो हम उद्धार का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पापों से मुक्ति, मन फिराते हैं, हमारा मन फिरता है पापों से। पर आत्मा का बपतिस्मा सेवा के लिए सामर्थ को पाना है। हालेलुया। आत्मा का बपतिस्मा प्रभु की बुलाहट को पूरा करना है। आत्मा का बपतिस्मा चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करना है। आत्मा का बपतिस्मा अभिषेक के द्वारा सेवकाई करना है। क्योंकि जब तुम आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हो तो तेरी जो कमजोरियां होती वो खत्म हो जाती है। फिर पता है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए, ये कुछ समय के लिए कि हम उसे समझ गए, पर अगर इसमें अब स्थिरता लेनी तो मुझे एक मेंटरशिप लेनी है, एक अगुआ लेना है जिसके साथ मैं अटैचमेंट में रहूं और बार बार जब उन्हें मिलूं, उन्हें अटेंड करूं, उनको सुनूं, तो आत्मा का बपतिस्मा मेरा होता जाए और मेरी सेवकाई में स्पीड कम ना हो बल्कि आगे से आगे बढ़ती जाए। हालेलुया। इसका मतलब आत्मा के बपतिस्मे में तुम चंगाई भी प्राप्त करते हो। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दे में से जिलाया, अगर तुझ पर वो आ गया है, ठहर गया है, तो तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा? इसका मतलब आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें चंगा भी करता है। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में हमने लोगों को आत्मा में बपतिस्मा दिया और उस दिन इतनी टेस्टमनी आई, आज तक आ रही हैं। क्यों? उससे हमने जाना कि आत्मा का बपतिस्मा चंगाइयां भी देता है। हालेलुया। अब मैं सीधा उस प्रतिज्ञा के बारे में बात करूंगी। एक टीचिंग होगी, एक शिक्षा होगी। जब तुम इसे सुन लोगे, विश्वास कर लोगे, तुम आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करोगे। कभी भी हो सकता है उसके बाद, मतलब आज मैंने आपको सिखा दिया, तुम घर में जाओगे, आत्मा में बपतिस्मा हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे प्रतिज्ञा के बारे में। अब तुझे इतना तो पैदा हो चुके, मुझे ये चाहिए, इससे होता क्या है आत्मा के बपतिस्मे से? तुम सोचते हो मेरे लिए, मुझे ये कैसे मिलेगा? जैसे तूने उद्धार के लिए गुड न्यूज को सुना और तूने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, यीशु को पाया, पवित्र आत्मा को पाया तूने। अब उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाना, सेवा के लिए सामर्थ को पाना। पवित्र आत्मा तो सब में है, तो किसी में ज्यादा सामर्थ्य है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा भरपूरी है, किसी में कम है। तो जो तो आत्मा को अपने आप को ज्यादा देता है, उसमें वो ज्यादा आग सामर्थ्य देता है और आत्मा के अनुसार उसे चलाता है, आत्मिक वरदानों से उसे चलाता है। यही सीक्रेट है बढ़ने का। तो अब बताता हूं, ये प्रतिज्ञा है, ये चीज हमने सीखनी है और दूसरों को सिखानी है। जिनको आप मसीह में बपतिस्मा दवाते हो, अब क्या करना है? अब उन्हें आत्मा के बपतिस्मे के बारे में सिखाओ। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करना। तो इसका मतलब आप इस पर विश्वास करने से इसे प्राप्त करते हो। मत्ती की किताब उसका 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। जो कौन कह रहा है? मैं तो यूहन्ना कह रहा है, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था।
यूहन्ना को किससे बपतिस्मा देता था? पानी से। पर जिस बपतिस्मे की मैं बात कर रहा हूं वो कौन? आग से, आत्मा से। समझ रहे ना? यूहन्ना बपतिस्मा किस चीज के लिए दे रहा था? मन फिराव के लिए, कि तुम पापी हो, मन फिराओ, मन फिराओ, लौट आओ, सुख के दिन आएंगे। मन फिराओ, अपने अपने पापों के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो तुम दान पाओगे करके। तो मैं ये मन फिराव के लिए बपतिस्मा था। मैं जिसकी बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा, मतलब सामर्थ प्राप्त करना सेवा के लिए, अनॉइंटिंग प्राप्त करना, पावर को प्राप्त करना के लिए। अगर आप पास्टर हो, आपको पावर चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको पावर चाहिए। अगर आप यहां जॉब करते हो, आपको पावर चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको सामर्थ चाहिए, शक्ति चाहिए कि आप उसमें फर्स्ट आ सको, आप अपने टेस्ट में क्लियर कर सको, आप बेस्ट को प्राप्त कर सको। तो आपको सामर्थ चाहिए उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप चुने गए हो, गवाही देने के लिए। समझ गए आप? और परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये क्या की? ये मैं आपको एक ही टॉपिक पर सब वचन आएंगे। प्रतिज्ञा। ये क्या की? प्रतिज्ञा। जो वायदा प्रभु ने किया है आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, तुझे विश्वास करना है, तुझे विश्वास करना है। हाँ ये मिलता है, हाँ ये मुझे चाहिए, हाँ ये बाइबल में लिखा है कि इसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने सुना ही नहीं है वचन को, वो विश्वास कैसे करें? अगर भेजे ना जाएं प्रचारक तो कैसे सुने? तो इसका मतलब लोगों को सुनाया गया, लोगों ने विश्वास किया यीशु ही प्रभु है। भेजे गए प्रचारक, विश्वास किया, सुना लोगों ने, सुनकर क्या? विश्वास किया, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। इसी तरह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में सुनने से विश्वास पैदा हो जाता है। विश्वास पैदा होने से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर पैदा हो जाता है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो आत्मा से तुझे बपतिस्मा देगा, आत्मा से बपतिस्मा। अब आपको समझ आएगा। आगे पढ़ेंगे हम। लूका क्या कह रहा है? तीनों ने बोला, मत्ती, मरकुस, लूका, तीनों में प्रतिज्ञा हुई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। मत्ती, मरकुस हमने पढ़ा, लूका में पढ़ेंगे, सुसमाचार की किताब। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, यहां पर यीशु बोल रहे हैं, मैं तुम पर उतारूंगा। यीशु जब मारे गए, गाड़े के कब्र में रखे गए, मुर्दों में से जी उठे, चेलों के सामने प्रकट हुए, तो यीशु ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने तुम पर की है, मैं उतारूंगा उसे तुम पर। हालेलुया। क्योंकि जोएल नबी की किताब में, पुराने नियम में भी यह प्रतिज्ञा हुई थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और यूहन्ना ने भी बताया कि मेरे बाद आने वाला है, वो प्रतिज्ञा की हुई है, वो पूरी होगी। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। तुम पर उतारूंगा। आज वो प्रतिज्ञा आप पर उतरेगी यीशु के सामर्थी नाम में। ऑनलाइन आज वो प्रतिज्ञा आप पर उतरेगी यीशु के सामर्थी नाम में। और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसका मतलब जब वो प्रतिज्ञा आप में पूरी होगी, क्या होगा? तुम स्वर्ग से पावर को, सामर्थ को, मसा को, फायर को पाओगे। जब फायर आएगी, शर्मिंदगी जाएगी। इसलिए आज फायर चाहिए। अगर फायर नहीं है, आपको लाइसेंस में शर्मिंदगी आ सकती है, आपको जॉब में शर्मिंदगी आ सकती है, आपको गरीबी में शर्मिंदगी आ सकती है, आपको सुसमाचार में आप हार गए, किसी रूह को जीत नहीं पाए, आप कहते हैं आप शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं। कई लोग, हाँ पास्टर जी मैं मेंटरशिप में जुड़ना चाहती हूँ, फिर हमें शिक्षा पता चले ना कि हम जब अन्य जातियों में बैठते तो हम उन्हें क्या बोले, क्या बोले, सीखने की जरूरत नहीं है। आत्मा का बपतिस्मा पाओ, आत्मा सब जानता है, तुझ पे प्रकट करेगा क्या बोलना है, कब बोलना, कैसे बोलना। बाइबल में लिखा है। लेकिन तुम जब अधिकारियों के पास जाओ, तुम नहीं जानते क्या बोलना, परंतु जब बोलने वाले तुम नहीं होंगे, मेरा आत्मा तुम में होकर बात करेगा। तो कहां जाता है ये वचन? तुम्हें याद नहीं रहता ये वचन, इसलिए प्रतिज्ञा को लिख लेना, इन वचन को लिख लेना, आज याद रखना। हालेलुया। बीमारों को चंगा करने की सामर्थ, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे। आज एक विश्वासी हाथ रख रहा है, चंगे क्यों नहीं हो रहे? किसी के पास जाके प्रेयर कर रहे, चंगे क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि सामर्थ नहीं वो पा रहे, वो आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा रहे, और वो अपने बल से, ताकत से करना चाहते हैं। या कह रहे प्रभु तेरे वचन से लिखे तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो चंगा क्यों नहीं होया? क्योंकि बिना सामर्थ्य वचन पूरा नहीं होएगा, बिना सामर्थ्य वचन पूरा नहीं होएगा। उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, जो मैंने किया ये भी करोगे,
इससे भी बड़े कामों को करोगे। क्यों? क्योंकि अब तो मैं शरीर रूप में तुम्हारे साथ था, पर बाद में मैं आत्मा रूप में तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया। तो मतलब क्या है? पर उसके लिए एक टाइम लगता है। अनॉइंटिंग बढ़ने में टाइम लगता है। जब तुम थोड़े में वफादार रहते हो, थैंक्स करते जाते हो, फेथफुल रहते हो, बढ़ते जाते हो, और एक टाइम सब मसा तुझ पे आता है। हालेलुया। सामन ना हो तब तक इसी नगर में ठहरे रहो, इंतजार करना। जो इंतजार करता है पवित्र आत्मा के लिए, उसके लिए ये। हाँ, मैं आज बहुत विश्वास दिखा के मंगिया सी, मैनू तो कुछ होया नहीं। ये इंतजार है। तुम आज शुरू करो, इच्छा रखो, रोज चाहो मैंने प्रेयर करनी, पाना है, बाइबल पढ़ो, रोज ही रखो, कुछ ना कुछ करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, चर्च रेगुलर आओ, 2 मीटिंग अटेंड करो, 3 अटेंड करो, रोज प्रचार सुनो, भजन गाओ, स्तुति करो, धन्यवाद दो, प्रभु से प्यार करो अपना। ये पूरी हो जाएगी। इसका मतलब तुम इंतजार कर रहे हो इन बातों के द्वारा। पढ़ेंगे आगे। अब यूहन्ना में क्या लिखा है? मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है, उसी ने मुझसे कहा है, जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे। यूहन्ना कहता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, आत्मा से बपतिस्मा देने वाला कहां से आएगा, कौन मसीहा होगा। और जब यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को दे रहा है, कहता पर उसने मुझे बोला है, पिता ने बोला है कि आत्मा से बपतिस्मा देने वाला कौन होगा, जिस पर तुम आत्मा उतरते और ठहरते देखो, वही आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। रेवलेशन में आऊंगा मैं। यहां पर आत्मा उतरते और ठहरते देखो। और यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए। यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना समझ गया। कहते प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। नहीं, प्रभु कहते ये धार्मिकता को पूरा करना है, ये होने दे। और यीशु ने भी होने दिया। यीशु ने कहा मुझे बपतिस्मा दे। उसने बपतिस्मा दिया। यीशु बाहर आए पानी से। तो जब यीशु पानी से बाहर आए, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा यीशु पर, और ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और जो सुन सकता है यीशु की सुनेगा, विश्वास करेगा, उसे भी आत्मा में बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसकी सुनो। और आज तुम यीशु की सुन रहे हो। जब आत्मा का बपतिस्मा होता है तो आत्मा आप पर एक तो उतरता है, आप अन्य भाषा बोलते हो, आप रोने लग जाते हो प्रभु के प्यार से भर के। आपको पता चलता है प्रभु तो बहुत भला है। आपको पता लगता है यीशु चाहता है मैं चंगा हो जाऊं। आपको पता लगता है नहीं, मैंने आज से माफ कर देना उससे, आज से मैं माफी मांगूंगा, आज से मैं हम्बल करूंगा अपने आप को। आप में आत्मिक क्रिया शुरू हो जाती है। तो आत्मा उतरता है, आप भरते हैं, आप स्तुति निकलनी शुरू हो जाती है, आपकी प्रेयर आत्मिक हो जाती है, ये चिन्ह प्रकट होते हैं, आपके अंदर से स्तुति निकलनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर भविष्यवाणी, आप आत्मा में आपको पता चलना शुरू हो जाता है, मैंने जॉब करना है, बिजनेस करना है, फॉरेन को लगाना है नहीं लगाना, मैंने ये रिश्ता चॉइस करना है या नहीं, जहाँ मैरिज करनी कि नहीं। आपको ऐसी आत्मिक खुल जाती है, आपकी आत्मिक आंखें। आप आत्मा के अनुसार आत्मा उतरते और ठहरते देखोगे। आग का बपतिस्मा मतलब आत्मा आप पर ठहर चुका है। जो आत्मा आपने पाया, अब वो सामर्थ के रूप में आप पे ठहर चुका है। अब सामर्थ बहेगी आपके जीवन के हिस्सों के द्वारा। समझ चुके हो? ये रेवलेशन। अब सामर्थ बहेगी आपके जीवन के द्वारा। कहता उतरते और ठहरते देखो। पाया, हम जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने सबने पवित्र आत्मा पाया है, पर किसके ऊपर वो बार बार उतर रहा है? जब तूने पाया, तूने पाप किया, तूने गलती की, फिर अब तेरी लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब तूने पाया है पवित्र आत्मा को, पर तूने उसे शोकित भी किया जाता है। पवित्र आत्मा को तूने शोकित भी किया, पवित्र आत्मा का इनकार भी किया जाता है। तूने इनकार भी किया, उसने बोला ये कर, आपने कहा मुझसे नहीं होगा, इसको वचन सुना, मुझसे नहीं होगा। अब वो क्या हुआ? थोड़े समय के लिए अलग हो गया। तुम कब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खोते हो? जब तुम भी भूल जाते हो। 106 ध्यान से पढ़ लेना भजन संहिता। ये जट परमेश्वर के कामों को भूल गए, तो परमेश्वर ने उनके क्या किया? परमेश्वर ने उनको मुंह मांगा वरदान तो दिया। पवित्र आत्मा आपको मरने तो नहीं देगा, टोटल शैतान को छूने तो नहीं देगा, पर उनके प्राणों को सुखा दिया। इसी तरह आपकी आत्मा में आप सूख जाते हो। आप जीते तो है, करते हो, प्रतिज्ञा का इंतजार नहीं करते, तो आप उसको निराश कर देते हो, शोकित कर देते हो, विद्रोह करते हो आप पवित्र आत्मा का। पर जब तुम पश्चाताप करते हो, मन फिराते हो, तो आत्मा फिर से आप पर उतरता है और ठहरता है कि पवित्र आत्मा, मैंने आपसे दूर बहुत जीवन बिता लिया, मैंने कितना समय हो गया, मैंने आग से बपतिस्मा नहीं पाया, मैं मसीह में आया था 4 साल पहले, मैं कितना बड़ा था, आज उसके बाद क्यों नहीं हो रहा ये?
पर पवित्र आत्मा मैं आज से मैं फिर से वो चीज पाना चाहता हूं, मुझे माफ करे। मैंने शारीरिकता में जिया, मैंने अपनी इच्छाएं पूरी की, मैंने खाया पिया, ऐश की, सुस्ती खिलारी, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने आत्मा के अनुसार नहीं जिया, मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मुझे प्लीज मेरी मदद करे फिर से भरने के लिए, फिर से मुझ पर उतर आ, फिर से मुझ पर ठहर जा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषेक कर। और वो फिर से आता है फिर, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब तुम मुझे पुकारेगा मैं सुन के तुझे उतर दूंगा, जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, ढूंढोगे, तुम मुझे पा लोगे। यूहन्ना 7:37। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। आज यीशु पूछ रहा है यदि कोई इसको सुन के प्यासा है पाने के लिए, मेरे पास आए, मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा। यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए। आगे लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उससे पहले आपको यीशु पर विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। तो आप पवित्र आत्मा और बपतिस्मा लेते हो, तो आप पवित्र आत्मा का दान पाते हो। चाहे आप तौबा भी कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो सकता है आपको अभी बपतिस्मा नहीं मिला तो भी आप प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद आप बपतिस्मा ले लेते हो। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हृदय में से जीवन की जल की नदियां, मान लो मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, हृदय से जीवन जल, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? हृदय से भी जीवन जल बहता है। दरियाओं से, नदियों से तो देखा हमने जल बहता, हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। मतलब क्या? प्रभु ने एक्सप्लेन किया, बताया आगे। उसने ये वचन आत्मा के विषय में कहा, हृदय के अंदर से, मतलब आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। मतलब अभी पाया नहीं था, जितने यीशु पर विश्वास करने वाले उसे पाने वाले थे, उस आत्मा के विषय में यीशु ने कहा था। इसका मतलब कैसे मिलता है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? विश्वास करने से। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा को ना पहुंचा था। ये यीशु की महिमा है। यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, और चिंता मत करना, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपना पवित्र आत्मा तुझे दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। तो आज आपके साथ, चाहे आपका हस्बैंड आपका साथ दे रहा है नहीं, चाहे आपका बच्चे आपका साथ दे रहे नहीं, चाहे आपके माता पिता आपका साथ दे नहीं रहे, आपका बॉस आपका साथ नहीं दे रहा, आपका दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, उसने कहा मेरा पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे हेल्प मांग रहे हो, पवित्र आत्मा से नहीं मांग रहे हो। जब आप पर संकट आता है सबको फोन करके आएंगे आप, पवित्र आत्मा को नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद करे इस इंतजाम के लिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे इस चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए। आप सब पास्टरों के पास भागेंगे ले हैंड के लिए, पवित्र आत्मा को नहीं कहेंगे पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करें इस पाप से आजाद होने के लिए। सपने में आके आपकी डिलीवरेंस कर सकता है। किसी दास के पास जाके वो दास को बोलेगा बीच में जाके इस पर ले हैंड कर, इसे आजाद कर, पाप की आत्मा से यूज कर सकता है। चलती वर्शिप में आप पर उतर सकता है, पाप से आप आजाद हो सकते हैं। तो किसी भी माध्यम को वो यूज कर सकता है पवित्र आत्मा आपके लिए। अब ये प्रतिज्ञाएं जिसके बारे में सब बोल रहे थे, खुद यीशु ने बोला, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना ने बोला, अब प्रेरितों के काम पर ये आप पूरी हुई है। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, पढ़ेंगे हम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। अगर आज आप गवाही देना चाहते हैं यीशु के जी उठने की, गली में, मोहल्ले में, पिंड में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो इस पर निर्भर करता है कि कितना सामर्थ पाते हैं हम पवित्र आत्मा के साथ संगति में होके। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कितना हम पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं, उतना ही आपको सामर्थ देगा। थोड़ा संगति रखोगे यरूशलेम तक आप प्रचार कर पाओगे, थोड़ी और संगति रखोगे यहूदा तक, सामरिया तक, और रिलेशनशिप में मजबूत हो जाओगे तो पृथ्वी की शोर तक तुम पहुंच जाओगे। हालेलुया। जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैं केवल अपने पिंड तक गवाही देनी शुरू की।
जब मैंने उसके साथ वफादार रहा, मैंने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरा नवांशहर मेरे पास आना शुरू हो गया चर्च में, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग। जब मैंने और आत्मा में बढ़ना शुरू हुआ, मैंने फिर से आत्मा का अभिषेक पाया, तो उसके बाद पूरे पंजाब से लोग आने शुरू हुए। मैंने और अभिषेक पाया, पूरे इंडिया से लोग प्लेन से आके, ट्रेन से आके यहाँ पर अटेंड करना शुरू हो गए। थोड़ा सा और अभिषेक पाया, आज वर्ल्ड लोग सुन रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इटली ब्रांच है, न्यूजीलैंड ब्रांच है, ब्रांचें हैं, फॉरेन से लोग सुन रहे हैं और मीटिंग अटेंड करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। यही कहा, पृथ्वी के छोर तक जितना तुम सामर्थ पाओगे उतना वो तुझे फैलाएगा, उतना तेरी हदों को बढ़ाएगा। अगर तुम तेरी मेरी कॉलिंग पास्टर की है, मुझे इस हदों में बढ़ाएगा। तेरी कॉलिंग बिजनेस की है तो बिजनेस की हदों में बढ़ाएगा। जॉब की है तो उसकी हदों में बढ़ाएगा। क्या तेरी बुलाहट है, उसकी हदों में प्रभु तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। प्रेरितों 2:17 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। ये जो मैं पवित्र आत्मा आग के बपतिस्मे के बारे में प्रीच नहीं कर रहा हूं, मेरा टॉपिक यही है, केवल आग के बपतिस्मे में बाइबल में कहां कहां प्रतिज्ञा की गई, वायदा किया गया कि तुम्हें मैं देना चाहता हूं। ये सोचो, आपका बापू वायदा कर रहा है, बेटा जो मेरा है सब कुछ तेरा होगा, बस आज्ञाकारी में रहना है। समझ रहे ना? और आप कहेंगे आप आज्ञाकारी में नहीं हो रहे, मतलब आप प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए बाट नहीं जोड़ रहे, काम नहीं कर रहे। इसी तरह परमेश्वर कहता है मैंने तो वायदा किया तुझे आत्मा में बपतिस्मा देने का, पर तुम चाहते ही नहीं हो। क्या करे? जैसे एक बच्चा नशों में है, उसको फिक्र ही नहीं है, उसको पता है यार अगर मैं ये चीज छोड़ दूं मैं हकदार होऊंगा, नहीं तो मेरा फादर बेदखल कर देगा मुझे। उसे फिक्र नहीं। ऐसे लोग आज पाप में, उन्हें फिक्र नहीं है। जो जायदाद जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, प्रतिज्ञा, वायदा, आत्मा में बपतिस्मा, ये सारी प्रतिज्ञा आपको घोषणा करनी, रोज घर जाके देखना, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मतलब जब आत्मा उंडेला गया किस पर? सब पर। तो तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तो क्या होगा? भविष्यवाणियां निकलनी शुरू होगी आपके अंदर से। प्रभु मुझे दिखा रहा है, आप अपने ब्रदर पर, सिस्टर पर, बच्चों पर, फादर पर भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दोगे। बेटा कर, ब्रदर कर, तुम लगा प्रभु। तो ज्यादा जोश में आके ना लोगों को फंसा देना। वो आत्मिक लोगों के लिए, ये मूर्ख लोगों के लिए या बेसमझ लोगों के लिए नहीं। इसे समझना पड़ता है जो मैं चीज कह रहा हूं यहां पर। तुम भविष्यवाणी करने लगोगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जब आत्मा का बपतिस्मा होगा भविष्यवाणी भी आएंगी, दर्शन भी तुम देखने शुरू कर दोगे। तुम स्वर्गदूतों के दर्शन, स्वर्ग नरक के दर्शन, दर्शनों में तुम अपने तेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा स्वर्गदूत आएंगे, तुझे ब्लेस करेंगे। सपनों में तुम पवित्र आत्मा से भरोगे। सपनों में तेरी बीमारियां चली जाएंगी। सपनों में तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। सपनों में तुझे बुद्धि ज्ञान आ जाएगा, आशीष आ जाएगी, जैसे सुलेमान को मिला। स्वप्न दर्शन देंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। दर्शन तुम खुली आंखों से देख पाते हो कि मैं कहां जाने वाला हूं, प्रभु मुझे कितना उपयोग करने वाला हूं। मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं एक गॉड प्लान के नीचे हूं, मैं वो प्लान मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। तुम ऐसे स्वप्न दर्शन देखते हो। सपन देखते हो जब तुम सोते हो, तेरे सपने में आता है। तो ये आत्मा का बपतिस्मा में चीजें शुरू हो जाती हैं। पूर्ण स्वप्न देखेंगे। आगे लिखा है 18 आयत में, वर मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। जितने दास है, जितनी दासियां हैं, उन पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। पतरस ने 2:38 में लिखा है, प्रेरितों के काम, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। सबसे पहले पाप से मन फिराओ, बपतिस्मा लो अगर तुम परमेश्वर को पाना चाहते हो। तो आज जितने भी नए लोग हैं, परमेश्वर को पाने के लिए आपको ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है 5 घंटे। जब आपको नंगे पैरी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको 5-6 बलियां, 5-6 मुर्गे चढ़ाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको अगर परमेश्वर को पाना है, मन फिराओ जो तुम पाप कर रहे हो। मानो कि मैं पापी हूँ, मैं गलत रिलेशनों में हूँ, मैं ठगी में हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं वफादार नहीं हूँ, मैं गलत रिलेशनों में हूँ, मैं गाली निकालता हूँ, मैं नशा करता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मेडिकल नशा करता हूँ। हे प्रभु मैं ऐसे छूटना चाहता हूँ, तू मुझे आज़ाद कर सकता है। मैं तुझे खोजूंगा, तुझे प्राप्त करूंगा ताकि मैं इस पापों से छूट जाऊं। प्रभु मैं अपनी सब गलतियों को मानता हूं, माफ कर दे मुझे। तू ही है जो माफ कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं है जो पापों की माफी दे सकता है, उद्धार दे सकता है। केवल यीशु ही पापों के लिए मरे है, क्रूस पर जान दी। तू ही है जो मुझे माफ कर सकता है। प्रभु मुझे माफ कर। पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, मन से विश्वास करे और बपतिस्मा ले। ये एक आज्ञा आप पूरा करते हैं।
बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का लिखा है दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा तुझ में होगा, परमेश्वर स्वर्ग में नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुझ में होगा। फिर तुम परमेश्वर जैसा बोलना शुरू कर दोगे, तुम परमेश्वर जैसा देखना शुरू कर दोगे। अनदेखी बातों को, लड़की मरी नहीं है, सोई हुई है, चलो जगाने चले, जा तेरा सेवक घर में चंगा हो चुका है। तुम फिर जो कुछ अलग करना चाहोगे परमेश्वर के जैसे, तुझे अच्छा नहीं लगता, जे मेरी लाइफ से जी अलग हो जाए, वो होगा। दाऊद कहता है क्या हूं मैं इंसान कि परमेश्वर तू स्वर्ग का परमेश्वर होके मैं एक रेत के कण के तुल्य एक टिड्डी के समान हूं, मुझे तो अपनी उपस्थिति का अनुभव देता है, मुझे तो इतना करीब महसूस होता है कि मैं तुझे हाथ पकड़कर छू सकता हूं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आपको परमेश्वर इतना करीब महसूस होता है कि आप उसे हक कर सकते हो, आप उसे किस कर सकते हो, आप उसको देखकर रोते हो, आप उसके प्यार को महसूस करते हो। इतना प्यार के किसी ने कभी नहीं किया। कई बार मैं एक्सपीरियंस पूछता हूं, अच्छा क्या महसूस हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपने पाया, ऐसा प्यार महसूस हुआ जो कभी किसी ने नहीं किया, ऐसी शांति महसूस हुई जो किसी चीज में नहीं मिली, ऐसी खुशी है, लगता है सब कुछ जिंदगी में अच्छा अच्छा लगता है, ऐसा विश्वास पैदा हो चुका है कि लगता है परमेश्वर से मांगेंगे जो सब कुछ हो सकता है आज से, ये सब चीजें एंटर हो जाते हैं एक व्यक्ति में। ऐसा लग रहा है कि जिसने मुझे दुख दिया आज मैं उसे माफ कर दूं, ऐसा लग रहा है कि मैं आज से हम्बल होकर जीना शुरू करूं, कोई मुझे कुछ भी बोले मैं सॉरी बोल के नीचा हो जाऊंगा। लग रहा है कि मैं जो रूहें नर्क में जा रही है मैं उन्हें वचन सुनाऊं कि वो पाप में मर के नर्क में ना जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति आती है, आत्मा का बपतिस्मा आता है, परमेश्वर के गुण भी आपके अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर के अंदर है जो यीशु के अंदर हमें दिखा। लोगों के लिए तरस, प्रेम, भलाई, नम्रता, परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। आत्मा में बपतिस्मा पाओ, तुम सब वचनों पर चल रहे होंगे, देख लेना। हालेलुया। उसे बना के रखो, तुझे आज्ञा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा का बपतिस्मा में तुम परमेश्वर से प्रेम कर रहे होंगे, परमेश्वर को प्रेम दे रहे होंगे, परमेश्वर से प्रेम ले रहे होंगे। ये व्यवस्था को पूरा करना होता है। हालेलुया। और जब तुम आज्ञा को पूरा कर पाते हो, फिर हर प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखी हुई है तेरी लाइफ में पूरी होती है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। उसके सुसमाचार से तुम अमीर हो चुके हो। यहोवा मेरा चरवाहा, मेरी जो गटी ना होगी। सब प्रतिज्ञाएं पूरी होनी शुरू हो जाती जब आप आत्मा के बपतिस्मे में चल रहे होते, क्योंकि आप आज्ञाकारी में चल रहे होते हैं और आज्ञाकारी के साथ प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई है। बाइबल लिखे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप कह रहे मुझे मांग रहे, मुझे क्यों नहीं मिलता? आज पश्चाताप किया, कल फिर लड़ाई झगड़ा, आज पश्चाताप किया, कल फिर चोरी, आज पश्चाताप किया, कल फिर नशा। कहता है उनके लिए ये प्रतिज्ञा नहीं है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये उनके लिए जो सूर और कुत्ता ना बने, वो मांगेगा तो उसे दिया जाएगा। इसका मतलब आत्मा के बपतिस्मे में आप आज्ञाकारी कर पाते हो, आप हर प्रतिज्ञा पे चल रहे होते हो, आप सूर और कुत्ते नहीं बनते, फिर जो आप मांगते हो तुझे मिल जाएगा। लिखे 39 में लिखे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है। कहता है ये प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों के लिए, दूर दूर के लोगों के लिए भी है। आप प्रभु के पास खुद नहीं आते, प्रभु खुद अपने पास बुलाता है और आपको बपतिस्मा लेने के लिए बोलता है, पापों से माफी मांगने के लिए बोलता है और आपको आत्मा का वरदान देता है। ये प्रतिज्ञा उनके लिए जिनको प्रभु अपने पास बुलाएगा। आप बुलाए गए, मैं बुलाया गया प्रभु के पास, आप बुलाए गए। ये प्रतिज्ञा उनके लिए जो बुलाए गए। क्या तुम बुलाए गए हो? अगर बुलाए गए तो ही तो तुम चर्च में हो। तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, ये वायदा तुम्हारे लिए है। ये यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो खुद तुझे अपने पास बुलाएगा, खुद तुझे ढूंढ के ले आता है चर्च में। और तुम कहते हो मेरे दुख के लिए धन्यवाद प्रभु कि मैं तेरे वचन को सीख पाया, तेरे सच्चाई को जान पाया। हालेलुया। तो भी तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है। आगे बढ़ेंगे प्रेरितों के काम 11 की 15। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। जैसे उस पेंतीकोस्त के दिन कमरे में उतरा था पवित्र आत्मा, जब ये बातें कर रहा था उसी रीति से उन पर उतरा। इसका मतलब जब आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा कोई अलग फीलिंग नहीं होगी। ये नकली वाली फीलिंग जो मैंने बताया कि जब रेल वाला पवित्र आत्मा उतरेगा तुमको लगता है बस मैं ऐसे हिल पा रहा हूं, आत्मा का बपतिस्मा हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। तुझे लग रहा है मैं हिल हिल के गिर गया, आत्मा का बपतिस्मा हो गया। सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं नहीं हुआ। तुम्हें लगता है ओ मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, वहां भाषा खाता ना मस्सा, आत्मा का बपतिस्मा हो गया। ये तो तुम 2 साल से बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं हुआ।
जब आत्मा का बपतिस्मा होगा, तुम खुद जाके यहां पर बोलना चाहोगे, जो आज मैंने प्राप्त किया कभी नहीं महसूस किया। हालेलुया। जिसके विषय में प्रचार कर चुका हूं, हालेलुया। ये अलग है, ये अलग चीज होगी जो बयान से बाहर होगी। तेरे पास शब्द नहीं होगी, कैसे बताऊं? तो कैसे उतरेगा? जैसे प्रेरितों के काम में उतरा था। जब मसीह में मैं 11 महीने में आगे बढ़ा, तो मैं रोज सुन रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में, वहां प्रचार हो रहा था, यही ऐसे प्रचार हो रहा था। प्रभु ने वायदा किया, पवित्र आत्मा दूंगा, अन्य भाषा आएगी, वरदान आएगी, तुम बीमार पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। क्या तुझे पाना है ये कि तुम मांगते हो? और मेरा रोज ही टॉपिक बन गया, मुझे ही चाहिए। 2-3 दिन में मांगता रहा। एक दिन संडे प्रेयर चल रही थी और प्रभु के दासों ने कहा, अंतिम दिन, अंतिम टाइम आ चुका है, अब हम आपको विदा करने वाले हैं। मैंने कहा, प्रभु 1-2 दिन रह चुके, अभी प्रभु प्लीज। मुझे पता था ये मौका मैंने खोना नहीं है, और मैं प्रेयर वर्शिप कर रहा था। अचानक आराधना ऐसे करते करते, आराधना में कह सकते हो आत्मा जुड़ गई, मन लग गया, और मेरी आराधना फील करके आराधना शुरू हो गई, महसूस करके आराधना शुरू हो गई। कोड़ों को महिमा अगर बोल रहा हूं, दिल से महिमा निकलनी शुरू होगी प्रभु के लिए। अगर धन्यवाद बोल रहा हूं, दिल से धन्यवाद निकलना शुरू हो गया, जो कुछ प्रभु ने मेरे लिए किया। अगर प्रभु तुझसे प्यार है, आई लव यू जीसस बोल रहा हूं, थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस बोल रहा हूं, तो दिल से आई लव यू जीसस निकलना शुरू हुआ है। अगर प्रभु के क्रूस को देख रहा हूं भजन में, तो क्रूस का दर्द महसूस होना शुरू हो गया, और मैं ऐसे रोने लगा। और धीरे धीरे चलती चलती प्रार्थना में ऐसे घुटने सीधे टेक दिए मैंने, सीधा बजा घुटनों के बाहर, और ऐसे रोने लगा, लेटने लगा, कांपने लगा, रोने लगा। पूरा मेरे आंसू ऐसे, मेरे बाल ऐसे हो गए, मैं पूरा आत्मा से भर गया, गर्मी हो गया। और उसके बाद प्रभु के दासों ने हाथ रखे, आत्मा से भर गया। उसके बाद अन्य भाषा के शब्द निकलने शुरू हुए। फिर जब कितने समय बाद, 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे हम उठे और बहुत सारे भरे, तो हमने देखा कि अब मैं वो नहीं रहा, वो जो अमृत था। पहले मैं नया गया था, मैं जिम लगाता था, उस समय नया मसीह में आया था, 9-10 महीने थे। मैं ऐसे डॉले करके रखता था, तो ऐसे रखता था मैं, इधर ये बटन खोल के रखता था, क्योंकि बॉडी शॉडी बनाने का शौक था। तो जिसको बनाने का शौक होता है, उसे दिखाने का ज्यादा शौक होता है, आपको पता है। तो ऐसे रहा। पास्टर ने बार बार, अमृत तेरा बटन खोला है। मैं कहा, ओ सॉरी पास्टर, नया गया था, अभी झूठ था, बहुत सारी फीलिंग थी। ओ दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ी आत्मिक फीलिंग भी थी, थोड़ी दिल्ली जा रहे हैं, ये फीलिंग भी थी। तो शारीरिक क्रियाएं थी। दिल, मुझे लगता था मैं यीशु का बहुत दीवाना हूँ, आपको भी ऐसे लगता है। मैं तो बहुत दीवाना, भजन सुनता मैं रोज लै आप चलते फिरते भजन लगा के रखी दे। दिल में इतनी कमियां हैं तब प्रकट होंगी जब आत्मा का बपतिस्मा होगा, तब तुझे तेरी सारी शारीरिकता निकल जाएगी तेरी। और ऐसा ही हुआ। पास्टर ने बोलना, मैंने कहा लगा ले, बाद में फिर खोल लेना। फिर वो पास्टर आगे, फिर बिना कहे से लगा लेना, फिर ऐसे करना। जब आत्मा का बपतिस्मा हो गया, मुझे भूल गया कि मुझे अपना शरीर को दिखाना है, अपने शरीर को करना है। ये बंद कर लिया सारा, हम्बल होकर रहना शुरू करिए, प्यार से बातें करनी शुरू कर दी। सारी आंखें की अभिलाषा खत्म होगी, मुंह की अभिलाषा खत्म होगी। कोई कुछ भी बोल रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है। और अन्य भाषा में रोज शब्द आ गए, सीरियस रहना शुरू। जो बाइबल खोल रहा हूँ उसमें प्रभु बात कर रहा है, प्रेयर में बैठ रहा हूँ बात कर रहा है, पीछे फोन कर रहा हूँ अपने दोस्तों को, उनके बारे में प्रभु बात कर रहा है, भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं, तेरी लाइफ में ये होने वाला, वो होने वाला। ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है अद्भुत। अब हालेलुया, ऐसा होगा आपके साथ। हालेलुया। कुछ अनुभव में आपको बयान कर पाया, पर उसमें बहुत अद्भुत चीजें थी। हालेलुया। जब ये बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, उसी रीति पर जिससे वो आरंभ की रीति पर उतरा था। तो वैसे ही उतरेगा जैसे पेंतिकोस्त के दिन उतरा था। तुम अपनी फीलिंग वाला ना समझो, क्योंकि ये बार बार उतरना जरूरी है। हालेलुया। इस चीज को जब तुम सीखते जाओगे, मैं सिखाता जा रहा हूं, मैं मनन करता जा रहा हूं, स्टडी करता जा रहा हूं, सिखाता जा रहा हूं, तो ये होना शुरू हो जाएगा। तुम अपनी हंसी को नहीं रोक पाओगे जब ऐसा होता है। समझ गए ना? अलग अनुभव हो गए जैसे आपने लिए थे उस दिन 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में। तो ऐसा हुआ क्योंकि आपके शरीरता से वो बिल्कुल बाहर थी चीजें। आनंद समझ से परे था, खुशी समझ से परे थी, विश्वास समझ से परे था। जो पास्टरों ने उसके बाद अद्भुत काम किए अपनी चर्चों में, वो समझ से परे था। हालेलुया। यही तो आत्मा का अभिषेक है। क्या तुम चाहते हो? मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा फिर। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब ऐसा हो गया, जैसे आरंभ के दिनों में जब ये प्रभु का दास प्रीच कर रहा था, जैसे आरंभ के दिनों में आत्मा उतरा था, फिर उतर आया, तब इनको ये वचन याद आया कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी
कि तुम आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। तो इन्होंने देखा, फिर वो उनके द्वारा जब बहा आत्मा का बपतिस्मा। आज तुम भी प्रतिज्ञा के बारे में जो सुन चुके हो, अब तुम इसे पूरी होती हुई देखोगे। तुम्हें स्मरण आएगा जो बाइबल में लिखा था यीशु के नाम में। ऑनलाइन तुम्हें स्मरण आएगा कि बाइबल में लिखा था। 17 में लिखे, 11 की 17 प्रेरितों। सो जबकि परमेश्वर ने तुम्हें भी वही दान दिया है जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय मिला था। प्रभु यीशु पर विश्वास करते समय हमें यह दान मिला था। तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था? कहता है इनके बीच में ऐसा कहते, ये क्या तुमने हबड़ा दबड़ी मचाई हुई? कहता मैं कैसे रोक सकता था ये काम को? जब हमने विश्वास किया तो पाया, इन्होंने भी विश्वास कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। तो ये सुनकर वह चुप रहे, लोग चुप रहे, फिर बोल ना पाए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया। अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने मन फिराव के लिए ये दान दिया है। चाहे आप यीशु पर विश्वास करते हैं, संसार से हैं, किसी भी जात धर्म से हो, आप विश्वास करेंगे इस वचन पर, मुझे परमेश्वर को पाना है, मुझे आत्मा में बपतिस्मा पाना है, मुझे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप पानी, मुझे बिचौले नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट पिता के साथ मेल चाहिए। तो मैं कौन होता हूं? मैं तो केवल वचन सुनाने वाला हूं। आप बिलीव करो और डायरेक्ट मेल प्राप्त करो उससे। हालेलुया। फिर तुझे ले हैंड के लिए, चंगाई के लिए, पास्टर के लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आत्मा का बपतिस्मा होगा तुम्हें पता चलेगा रिपोर्ट मेरे सॉली है, आप बोलेंगे यीशु के नाम में आउट हो जाएगी। हालेलुया। तुम में ये ताकत होगी, तुम में ये फेथ एंटर होगा। हालेलुया। गलातियों 3:14। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। जो अब्राहम के ऊपर आशीष दी, आशीष का पिता, आशीष का वारिस, इतना दूंगा कि आकाश के तारों को गिन सकता है, गिन ले, रेत तो गिन सकता, गिन ले। मतलब अब्राहम के ऊपर जो आशीष थी, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, यीशु के द्वारा होके, पवित्र आत्मा के द्वारा होके अन्य जातियों तक पहुंच गई। सारी दुनिया तक वो आशीष पहुंच गई। हम जो, मैं जड़ सिख फैमिली में हूं, कोई किसी से, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, पर उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सब पर उतर आई और सब पर यह प्रतिज्ञा पूरी हुई। और यह विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त होता है आत्मा का बपतिस्मा? विश्वास के द्वारा। जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा हुई, सब वचन में वायदा किया था मैं दूंगा। तुम विश्वास करते हो ये वायदा हुआ था बाइबल में, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया जा सकता है। तो सुनो अब ध्यान से। पौलुस जब प्रीच कर रहा था उनको कि तूने विश्वास करते समय बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, कहते हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी, हमने तो पानी से बपतिस्मा लिया है, मन फिराव का। तो पौलुस ने उन्हें प्रीच किया, जैसे मैंने आपको प्रीच किया कि देखो बाइबल में प्रतिज्ञाएं की गई है, वायदा किया गया है, मैं तुझ मेरे बाद आएगा जो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो अब उनका क्या हुआ? उन्होंने विश्वास कर लिया कि हां, हम आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं। जब उन्होंने ये विश्वास कर लिया, हां हम आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं, तो पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन सब ने पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पा लिया। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम विश्वास करते हो? तो आज से ये शुरू होगा और रोज होगा, रोज होगा, रोज होगा।